हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। रॉलेट एक्ट 1919। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया और ये एक्ट पेश हुआ 26 जनवरी 1919 को पास हुआ। यह एक्ट ब्रिटेन के हाई कोर्ट के जज सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। रॉलेट एक्ट की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्रांतिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई, जो इस एक्ट की प्रमुखता थी, शीघ्र कार्रवाई करने हेतु लाया गया था कि जो क्रांतिकारी हैं अगर कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं तो उन पर जल्दी से कार्रवाई की जाए। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर केवल संदेह, अगर भारतीयों पर उन्हें केवल संदेह होने पर भी बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक नजरबंद यानी 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट में जेल में रखे व्यक्ति को मुकदमे की धाराएं एवं मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम जानने का अधिकार इस एक्ट ने क्या कर लिया, छीन लिया। कौन से एक्ट ने? रॉलेट एक्ट ने। क्रांतिकारियों से संबंधित मुकदमों को 3 जजों की विशेष त्वरित अदालत में चलाया गया और निचली अदालतों में इन मुकदमों के संबंध में कोई अधिकार नहीं था। निचली अदालतें थी जो उनको इस मुकदमों के संबंध में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रावधान से दोषी द्वारा पुनः अपील की गुंजाइश को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। यानी कि जो दोषी है, जो आरोपी है, जिनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उसकी दोबारा पुनः अपील को भी वो नहीं कर सकता है, उसको समाप्त कर दिया गया। संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर जाने, अगर किसी पर संदेह तो उसको किसी विशेष स्थान पर जाने, सभा करने या किसी विशेष कार्य को करने से प्रतिबंध किया जा सकता था। कोई विशेष स्थान पर वो नहीं जा सकता था, कोई सभा नहीं कर सकता था, किसी विशेष कार्य को करने के लिए भी उस पर प्रतिबंध किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार विरोधी किसी भी सामग्री का संग्रहण, प्रकाशन, वितरण गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगर सरकार विरोधी कोई भी सामग्री है तो उसके संग्रहण, प्रकाशन और वितरण को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कौन से एक्ट के थ्रू? रॉलेट एक्ट 1919 के थ्रू। इस एक्ट के द्वारा कोर्ट को ऐसी सामग्रियों साक्ष्य के रूप में स्वीकृत देने का अधिकार प्राप्त हो गया था जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मान्य नहीं है। अपने पूर्ववर्ती अभियानों से प्रसिद्ध एवं साहसी हो चुके गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने के बदले संवैधानिक सुधार करने की बात मानी थी, परंतु विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपनी बात से वो मुकर गए और इस एक्ट को पारित कर दिया। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट 1919, जिसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा।
पहले तो उन्होंने भारतीयों से काम लिया, जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने फिर उनकी बात को मानने से मना कर दिया। तो भारतीय इससे क्या हो गए, उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो हमारी बात को नहीं माना, और उन्होंने जब उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं माना उनकी बात को, तो उससे अपने को अपमानित महसूस किया। संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया और सत्याग्रह सभा गठित की। किसने? गांधी जी ने। सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की गई, सत्याग्रह को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। किंतु गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही सत्याग्रह स्टार्ट भी नहीं हुआ और उससे पहले ही आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद आदि स्थानों में बड़े पैमाने पे हिंसा हुई और अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्तियां तथा कई कारणों से त्रस्त पंजाब में ये हिंसात्मक प्रतिरोध सबसे गंभीर थे। अमृतसर, लाहौर में तो स्थिति और भी नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो रहा था, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई थी। पंजाब में तो सेना शासन लागू कर दिया गया। गांधी जी ने पंजाब जाकर यथास्थिति को संभालने का प्रयास किया, क्योंकि इसके लीडर कौन थे? गांधी जी थे। किंतु उन्हें हरियाणा के निकट ही रोककर बम्बई भेज दिया गया। उनको हरियाणा के निकट रोक दिया गया और वहाँ से बम्बई भेज दिया गया। तत्पश्चात 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आती रहूँगी, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।